जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान का 13वां सेट करने वाले हैं। मैंने आपको 12 सेट तक कंप्लीट करा दिया था। आज भी 13वें सेट में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन और ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण डिटेल और फैक्ट है वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। और वीडियो के आप आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न आपके सही किए हुए हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हमने यूपी लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान के अलावा ग्राम समाज एवं विकास, इसके अलावा सामान्य हिंदी, तीनों की हमने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज शुरू की है। सबकी मैं सेट वाइज लगातार करवाता जा रहा हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सबकी, आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम से संबंधित भी सीरीज मैंने शुरू की है। उसका भी मैं 6 भाग तक कंप्लीट करा चुका हूं। उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वहां भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, अमृतसर अधिवेशन 1919। अमृतसर अधिवेशन 1919 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 दिसंबर 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसका ये आपका संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम आपका संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और आपका स्थापना हुई थी आपका कहाँ? मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई के आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी आपका। ठीक है, और 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर ये हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग जो है आपका, ये भारत का निर्वाचन आयोग जो है आपका राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग किस संविधान के किस अनुच्छेद में है आपका? 324 में, आर्टिकल 324 में। ठीक है, और आपका राज्य विधानसभा के बारे में देखिए, जिस प्रकार आपका संसद में क्या 2 सदन होते हैं आपका, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार आपका संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार आपका राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक और होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी हो सकती है। ठीक है, कितना? आर्टिकल 169 के अनुसार। ठीक है, और आपका विधान परिषद वाले अभी वर्तमान समय में आपका विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं वर्तमान समय में, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, लेकिन अभी संसद की मंजूरी दी जानी बाकी है अभी। ठीक है, और वर्ष 2019 में आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को क्या है? समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में पूछा जाए तो कुल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आपका हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने आपका राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है। तो अगर ये हो जाता है निर्माण, ये आपका विधान परिषद की स्थापना हो जाती है पश्चिम बंगाल में, कुल मिलाकर फिर आपका 7 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में पूछा जाए तो 6 है कुल मिलाकर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ सी सही होगा, निदेश सिद्धांत है आपका ग्राम पंचायतों का गठन आपका। ठीक है, ग्राम पंचायत आपका संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 A से लेकर आपका
243 तक आपका है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है आपका संविधान के भाग 9 के आपका अनुच्छेद 243 243 से लेकर आपका 243 तक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 8.5% पर, ठीक है। आपका EPFO क्या होता है? आपका कर्मचारी भविष्य, क्या होगा फुल फॉर्म इसका होता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन होता है आपका इसका फुल फॉर्म। और स्थापना हुई थी EPFO की स्थापना कब हुई थी? EPFO की स्थापना हुई थी आपका 4 मार्च 1952 को हुई थी स्थापना। और आपका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका, EPFO का ध्यान रखिएगा। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है आपका भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है, ठीक है। सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है EPFO। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952। मुख्यालय बोले तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, आपका यकृत कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा आपका लाल रक्त कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका अच्छा, इसकी खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आपका स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक कौन है आपका? अल्बर्ट वान कोलीकर ने आपका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कब? 1857 में खोज किया था, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? इसका कार्य है आपका, इसका मुख्य कार्य है कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना है, इसका कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और इसका आकार 0.5 से लेकर आपका 10 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना? 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है इसका आकार, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसका आकार हो सकता है। और इस कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो आपका ये आई थी 29 अक्टूबर 1929 को आई थी। ये किस वजह से आई थी? आपका अमेरिका में आपका शेयर मार्केट के गिरने से हुई थी यह मंदी। और अमेरिका से शुरू हुए इस मंदी की घटना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, ठीक है। इसके कारण जो है बैंक दिवालिया हो गए थे, शेयर मार्केट जो है धड़ाम हो गए थे, बहुत ज़्यादा गिर गए थे, जिसके कारण शेयर धारकों के क्या है करोड़ों डॉलर डूब गए थे। शेयर मार्केट गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने पैसा लगाया है कई डॉलर करोड़ों डॉलर डूब गए थे, ठीक है। कंपनियों ने उत्पादन कार्य बंद कर दिया था यहाँ पर, और लोग क्या होगा तो उत्पादन प्रोडक्शन बंद होगा तो जाहिर सी बात है आपको बेरोजगारी यहाँ पर उत्पन्न होगा। और यहाँ पर लोग जो है कर्ज तले दब गए थे, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई थी उसकी विश्वव्यापी महान मंदी। कब आई थी? 1929 को, ठीक है। महान मंदी आई थी कब? 1929 को आई थी विश्वव्यापी महान मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? क्या चीज? तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में
कैच का प्रयोग बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है आपका? ऑप्शन सी होगा आपका मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना कब की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने? तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सुहास एल वाई है जो है आपका हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी बने। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विश्व प्रसिद्ध आपका दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंडी में स्थित है। देखिए कैंडी ये कहाँ पड़ता है भाई? तो आपका ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है कैंडी, ठीक है। टेम्पल ऑफ टीथ, दांत का मंदिर मतलब टेम्पल ऑफ द टीथ, श्रीलंका के कैंडी में स्थित है, जो कि एक बौद्ध मंदिर है ये, ठीक है। ये आपका बौद्ध मंदिर है। किस तरह का मंदिर है? आपका बौद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। किनके दांत हैं? महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा ब्याज अदायगी, जो है आपका बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका कलिंग पुरस्कार, ठीक है। कलिंग पुरस्कार जो है आपका यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है। अच्छा, यूनेस्को क्या है आपका? यूनेस्को होता है आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा संस्कृति संगठन है, ठीक है। और इसका गठन हुआ था, यूनेस्को का गठन देखा जाए तो गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका पेरिस, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका काम क्या है? इसका यूनेस्को का कार्य है शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। वर्तमान में यूनेस्को के कितने सदस्य देश हैं? 193, कितने? 193 सदस्य देश हैं आपका, और 11 सहयोगी देश हैं, और 2 जो है आपका पर्यवेक्षक हैं, 2 पर्यवेक्षक देश हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPROM का अर्थ है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है आपका? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए, यहाँ पर विख्यात फेमस है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा गया भाई। तो इसे पेरिस प्लास्टर भी बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम आपका ऑप्शन सी होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। और इसका ये क्या होता है? फॉर्मूला CaSO4 1 हाफ हो गया, हाफ H2O, ये इसका
रासायनिक सूत्र है आपका इसे, ठीक है, पेरिस प्लास्टर का, और इसे हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कहते हैं आपका। इसका यूज़ जो है आपका, इसका यूज़ क्या क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका अस्पताल में टूटी हड्डी को जोड़ने में भी यूज़ होता है। आप देखे होंगे खिलौना हो गया यूज़ होता है, सजावटी सामान और सस्ते आभूषण में भी इसका यूज होता है। चौक जो बनता है उसका निर्माण में भी इसका यूज होता है, और फर्श को चिकना करने में भी आपने देखा होगा इसका यूज होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा बी होगा साहित्य के लिए, ठीक है। सरस्वती सम्मान जो है आपका हिंदी के, इस बार जो है सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के लिए दिया जाता है, और 2022 का जो सरस्वती सम्मान है आपका, वो आपका हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक, क्या नाम उनका, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया आपका 31वां सरस्वती सम्मान। ये आपका 31वां सरस्वती सम्मान था, ध्यान रखिएगा। कौन सा, कभी कभी पूछा जाता है, 31वां सरस्वती सम्मान था। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी आपका, 1991 में हुई थी आपका। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था, किन्हें दिया गया था, हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उन्हें दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान। कब, 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की, और यह योजना जो है कब शुरू की गई थी आपका, कब शुरुआत की थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 9 जून 2021 को शुरू किया गया, आरंभ किया गया। और इस योजना के माध्यम से आपका प्रदेश के किसान जो है, राजस्थान के जो किसान हैं, किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उन्हें बिजली के बिल का भुगतान करने में सहायता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरमाला परियोजना का संबंध है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब कि आपका नए बंदरगाहों का विकास और आपका बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, दोनों आपका परियोजना का संबंध किससे है, नए बंदरगाहों का विकास से, और इसके अलावा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण भी करना इस परियोजना का संबंध है। देखिए, सागर माला परियोजना जो है कब शुरू हुई थी, 31 जुलाई 2015 को आरंभ किया गया था, और भारत के 12 बंदरगाहों और 1208 द्वीप समूह को विकसित करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका, ये जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, 21 जून 2021 को शुरुआत की गई थी जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत। देखिए, आपका कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आकांक्षाओं अफवाहों को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ से, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कहाँ से, यूपी के रामपुर से शुरुआत की गई थी आपका। किस अभियान की, जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की गई थी यूपी के, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास जी को आपका वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। देखिए, वाल्मीकि क्या है आपका, वाल्मीकि जो है आपका संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, ठीक है। वाल्मीकि आपका संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। इन्होंने संस्कृति में रामायण की रचना की, और जन्म इनका भारत में हुआ था, और अन्य नाम क्या क्या है, आदि कवि बोलते हैं इन्हें, आदि कवि, महर्षि, ठीक है,
ब्राशी और युमश्री, ठीक है, इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये कहाँ पर है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र? आपका पश्चिम बंगाल में, कितना, वेस्ट बंगाल में है आपका। और आपका कब स्थापित किया गया था? 1959 में स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका यूके, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। कब? 1959 को स्थापित किया गया था। अगला ये क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, खारवेल। खारवेल जो है आपका प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। क्या नाम था? खारवेल। और आपका शासनकाल कब से कब तक? 193 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका शासनकाल जो था 193 ईसा पूर्व था। आपका कलिंग जो है आपका कहाँ पड़ता है? आपका कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा बोलते हैं इसे, ठीक है, उड़ीसा जो है आपका, ये पहले कलिंग बोला जाता था, प्राचीन नाम, ठीक है। में राज्य करने वाले महामेघवाहन, कौन सा? महामेघवाहन वंश का तृतीय एवं सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट था। कौन? खारवेल, ठीक है। प्रख्यात सम्राट था खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, हाथी गुफा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों, कितनी? 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है, ठीक है। हाथी गुफा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। कहाँ पर है हाथी गुफा? भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एल नीनो, क्या एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, पेरू के तट पर, ठीक है। देखिए, स्पेनिश जो प्रवासी जो हैं इसे एल नीनो कहा, स्पेनिश प्रवासियों ने इसे एल नीनो कहा है, ठीक। क्या कहा? एल नीनो कहा है, जिसका अर्थ स्पेनिश में क्या होता है? छोटा लड़का होता है। इसका स्पेनिश में अर्थ क्या होता है? छोटा लड़का होता है इसका अर्थ स्पेनिश में, ठीक है। एल नीनो एवं ला नीना भी इसे बोलते हैं। जटिल मौसम पैटर्न एक तरह का होता है जो विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण ये घटित होता है, ये प्रभाव, ठीक है। एल नीनो की घटनाएं जो है आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती हैं, 9 से 12 मंथ तक चलती हैं, लेकिन कुछ लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं जो है वर्षा तक मतलब बनी रहती हैं, ठीक है। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की समुद्री घटना है एक तरह से, ठीक है। क्या है एल नीनो? प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की आपका ये घटना है आपका, ठीक है, एल नीनो। और आपका एल नीनो शब्द का संदर्भ जो है प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलाव से है। देखिए, एल नीनो शब्द जो है आपका वो प्रशांत महासागर की समुद्री सतह का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो है वो टाइम टू टाइम जो चेंजेज होते रहते हैं उससे संबंधित है, ठीक है। और इस बदलाव का समुद्र के तापमान में जो है आपका सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो सकता है, ठीक है। और इसके आने से आपको दुनिया भर के मौसम पर क्या होता है? प्रभाव तो दिखता है, जाहिर सी बात है। और बारिश, ठंड, गर्मी सब में जो है कि डिफरेंस दिखाई देता है। जो आपको चेंजेस दिखता है ना बारिश और ठंड और गर्मी में, जो आगे पीछे जो होता रहता है चेंजेस, बदलाव, वो सब एल नीनो प्रभाव की वजह से होता है। और नुकसान इसका ये है कि समुद्र के सतह का तापमान बढ़ने से आपका जाहिर सा बात है समुद्र जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। मछलियाँ और जो पानी में रहने वाले दूसरे जीव जंतु हैं आपका, उनकी औसत आयु पूरी करने से पहले क्या होता है? मरने लगते हैं वो। और यह एल नीनो दक्षिण अमेरिका की तरफ सक्रिय हो तो भारत में उस साल कम बारिश होती है। अगर यह जो एल नीनो जो है दक्षिण अमेरिका की तरफ अगर सक्रिय हो तो भारत में उस साल जो है कम वर्षा होती है। वर्षा कम होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, क्या बात है कि वर्षा कम हो रही है भारत में, बारिश इस साल कम हुई है, तो क्या वो किस वजह से ऐसा होता है? वो आपका एल नीनो प्रभाव से होता है। जब दक्षिण अमेरिका में उसका प्रभाव जब सक्रिय होता है, जब बढ़ जाता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है,
इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद आपका बी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क कब दिया जाता है किसी उस उत्पाद को, जब वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जो उत्पाद होता है उसे आपका इको मार्क उस उत्पाद को दे दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। स्थापना जो हुई थी आपका 1336 में आपका स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? आपका संगमा राजवंश के दो भाई संस्थापक थे इसके, हरिहर राय प्लस बुक्का राय। ठीक है, इसके संस्थापक थे आपका, विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था इन्होंने, स्थापित किया था इनके द्वारा। और ये दोनों जो हैं गोपाल समुदाय के सदस्य थे और वो यादव वंश से थे। ठीक है, और वे यादव वंश से थे, गोपाल समुदाय जो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा आपका सी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया को तालाबों और कुओं में छोड़ने से आपका मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा देखिए, गैम्बूसिया क्या है? ये एक मछली होता है, इस मछली की, ये एक मछली है आपका। ठीक है, ये क्या है? गैम्बूसिया क्या है? मछली है ये। इसकी सबसे खास बात यह है कि पानी में मौजूद मच्छरों के लार्वा को चट कर जाती है। ठीक है, ये आपका मछली जो है आपका गैम्बूसिया नाम की, ये आपका पानी में मौजूद मच्छरों के लार्वा को चट कर जाती है, जिससे मच्छर जनित रोगों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से तालाबों और कुओं में ये आपका छोड़ी जाती है, ये आपका मछली गैम्बूसिया नाम की, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को आपका ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में दिया गया उल्लेख? आर्टिकल 76 में उल्लेख है। और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए होगा, वी प्रवीण राव को। ठीक है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन थे आपका? ये हरित क्रांति, भारतीय स्तर पर ये हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पर कौन थे हरित क्रांति के जनक? शुरुआत किन्होंने की थी? नॉर्मन ई बोरलॉग ने शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी भाई? तो ऑप्शन डी होगा, 1992 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी भाई, तो किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी होगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि कब से कब तक थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 तक थी इसकी अवधि। अगला क्वेश्चन है आपका, मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्य की आपका संयुक्त सम्मिलित परियोजना है आपका मच्छकुंड परियोजना। और मच्छकुंड परियोजना कहाँ? मच्छकुंड नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मच्छकुंड नदी पर स्थित है। और इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के, देखिए आंध्र प्रदेश के कोरापुट जिले से, ठीक है, कोरापुट जिले, तथा उड़ीसा के कौन से? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के कोरापुट जिला और उड़ीसा का विशाखापट्टनम जिला की सीमा पर मच्छकुंड नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो ऑप्शन बी होगा आपका 73% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, डेमोन गैलगट को सम्मानित किया गया वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से। डेमोन गैलगट ये आपका दक्षिण अफ्रीका के लेखक है। कहाँ के रहने वाले? दक्षिण अफ्रीका के आपका लेखक हैं। इन्हें उनके उपन्यास, क्या नाम है उपन्यास का? द प्रॉमिस, क्या द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया इन्हें, ठीक है। इनाम राशि कितनी है बुकर पुरस्कार की? 50,000, कितनी? 50,000 पाउंड, या फिर इसे बोलते हैं $69,000, ठीक है। डॉलर में बोलेंगे तो 69,000 हो गया आपका, या फिर पाउंड में 50,000 पाउंड है बुकर पुरस्कार की राशि वर्तमान समय में, ठीक है। और इस बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी आपका? शुरुआत हुई थी आपका 1969 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और पहला बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था आपका? अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। किसे? इस्माइल कादरे को दिया गया था पहला बुकर पुरस्कार। कब हुई थी शुरुआत? 1969 को शुरुआत हुई थी। आपका पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड, या फिर बोलेंगे $69,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है आपका टोडा जनजाति। नीलगिरी जो है कहाँ है? भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है नीलगिरी, और नीलगिरी तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है आपका नीलगिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है आपका 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बहराइच में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, सांख्य दर्शन नाम है, ठीक है। जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ऑप्शन बी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी आपका। कब? आपका 1957 को स्थापित किया गया था खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1957 को, और आपका मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में आपका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था भाई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, मार्टिन कूपर ने आपका मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ये आपका अमेरिकन इंजीनियर है, क्या? अमेरिकन इंजीनियर है आपका ये, और ये 3 अप्रैल 1973 में मोबाइल 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फ़ोन का आपका बर्थडे था, ठीक है। और टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था भाई? टेलीफोन का आविष्कार देखिए यहाँ पर हुआ था 1876 में हुआ था। किसने किया था? आपका ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार 1876 में। याद रखिएगा इस चीज़ को, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और सेल फोन के आविष्कार के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सेल फोन का आविष्कार बता देते हैं हम आपको, किसने किया था आविष्कार आपका? 23 दिसंबर सन 1900 में हुआ था सेल फोन का आविष्कार। किसके द्वारा? रेजिनाल्ड फेसेंडेन द्वारा। रेजिनाल्ड फेसेंडेन द्वारा आपका 23 दिसंबर सन 1900 में हुआ था सेल फोन का आविष्कार, ठीक है। सेल फोन का आविष्कार, ठीक है। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? आपका ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का, ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। कब? 3 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, वर्जिलियस ने किया था जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, वैक्स। क्या? VAX को आपका ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। किसको? VAX को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्राविक ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा 22 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी होगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अंतःस्राविक ग्रंथियों को। ठीक है, देखिए अंतःस्राविक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ देती हैं। क्या? उन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्राविक ग्रंथियाँ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों को, मतलब उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को चुना गया है आपका 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के तौर पर किस राज्य को चुना गया है? उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्य को चुना गया। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी आपका ऑप्शन बी होगा, मृत सागर में गिरती है। मृत सागर, डेड सी कहाँ स्थित है आपका? डेड सी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सबसे ज़्यादा लवणता यहीं पाई जाती है मृत सागर में, डेड सी में सबसे ज़्यादा लवणता, सर्वाधिक लवणता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? किसे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी होगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को आपका भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। भारतीय क्रांति कब? 1880 में। ठीक है दोस्तों, आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए